सीमल हाशमी। हमेशा कहा जाता है कि महज़ब मुआशरे में रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आज आपको दिखाएंगे कि रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या हम उनके साथ बनाम सरकार। रूल ऑफ लॉ से मेरी मुराद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, लेकिन आज अगर हम बात करें ट्रैफिक वायलेशंस की, तो ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आप दिन भर में कितनी वायलेशंस करते हैं। शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वायलेशंस पर डिफरेंट चालानिंग सिस्टम चल रहा है। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान होगा, इलीगल पार्किंग पर अभी ट्रैफिक पुलिस ने 2000 चालान करना शुरू किया, वन वे की वायलेशन पर 2000 चालान करना शुरू किया। लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि पिक एंड चूज़ किया जाता है। इन तमाम सिस्टम और कानून और चालान करने के बावजूद शहर में वायलेशंस में कमी नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है? आज हम आपको वो 5 रोड्स का सर्वे दिखाएंगे जहां पर मेन रोड के ऊपर इलीगल पार्किंग भी हो रही है, वन वे की वायलेशन भी हो रही है, हेलमेट की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, और वार्डन जो हैं वो किसी गाड़ी को रोक लेंगे और 10 को जाने देंगे। एक मोटरसाइकिल वाले को शायद रोक लें वरना उसको वहाँ से जाने देंगे। क्यों है ऐसा? क्यों ये तफरीक एग्जिस्ट कर रही है? और अगर हम खुद ही या ऑब्लाइज करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तो फिर कैसे बेहतर होगा? 100% ना सही 90% भी बेहतरी कैसे आएगी? आज ये सवाल हम लेकर निकलेंगे अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट से, आम शहरियों से कि कहाँ कहाँ कोताहियाँ हैं और हम अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन फिरोजपुर रोड पर, और ये देखिए ये है पाकिस्तान का सिस्टम और कानून। के मेरे पीछे आप तीपा का नो पार्किंग का बोर्ड इतना बड़ा खंबे पर लगा हुआ है, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे आप देखिए कि गाड़ियाँ खड़ी हैं। रोज़मर्रा यहाँ पे पार्किंग भी हो रही है, और ना सिर्फ पार्किंग हो रही है बल्कि यहाँ पर आपको पर्ची भी पकड़ा दी जाती है कि जी 30 रुपये पार्किंग की दें। सलामुअलैकुम चाचा जी, ये तो उत्ते आइए ज़रा, पर्ची दिखाओ। लाहौर पार्किंग कंपनी की है, सरकारी पार्किंग है। हाँ जी सर, उत्थे सरकारी बोर्ड भी लगा है, पार्किंग नहीं कर सकते? नहीं, बोर्ड लगा हुआ है। हाँ हाँ जी। वो क्यों लगा हुआ है? वो सरकारी पार्किंग था साढ़े वास्ते, सरकारी पार्किंग है ना। नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी, तो फिर आप कैसे पार्किंग करा रहे हैं? वो देखें, वो पता है उस बोर्ड का मतलब क्या होता है? पी के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, क्या मतलब होता है उसका? नहीं जी, पता नहीं उस गल का। पता ही नहीं है आपको? आप सरकारी मुलाजिम है? नहीं, सरकारी नहीं है। हाँ। प्राइवेट है। प्राइवेट है? तो ये तो सरकारी पर्ची नहीं है लाहौर पार्किंग सरकारी कंपनी? पर्ची तनख्वाह चल रही है, साड़ी तनख्वाह चल रही है। प्राइवेट चल रही है तो इसका मतलब सरकारी नहीं है ये? पर्ची तो सरकारी ही है। अच्छा, ली पाक का लिखा हुआ है इसके ऊपर। आप सरकारी मुलाजिम नहीं नहीं, है? आप सरकारी आपको पता भी नहीं है उस बोर्ड का मतलब क्या है? नहीं, पढ़े भाई नहीं। ठीक है, बस पैसे लेने हैं आपने 30 रुपये। हाँ ठीक। ठीक है, 30 रुपये लेने हैं और पार्किंग करा देनी है। वो बोर्ड पे पी के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, सिंगल क्रॉस लगा हुआ है, चाचा जी को पता ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट भागते हुए आए, सांस भी चढ़ गया, वार्डन साहब गायब हो गए। लेकिन एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और बाकायदा रेड क्रॉस का निशान है। उसके पीछे आपको पार्किंग नज़र आ रही है, गाड़ियों की भी लेयर लगे हुए हैं लंबी लंबी, और मोटरसाइकिलों की भी डबल लेन। मेन रोड है ये फिरोजपुर रोड। और मजाक क्या हो रहा है हमारे सिस्टम के साथ, जो अक्सर लोग कहते हैं जुतियाँ पहनियाँ चाहिए ने, वो यहाँ नज़र आ रही है। मतलब आपके बोर्ड को जुतियाँ पड़ रही हैं, लोगों ने लटकाई भी हुई हैं कि ये है जी हमारा सिस्टम। जूतियाँ लटकाने के लिए ये बोर्ड अमल दरामद करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी ली पार्किंग कंपनी का एक नुमाइंदा बैठा हुआ है जो आपको पार्किंग टिकट पकड़ा देता है, और बड़े आराम से खुल्लम खुल्ला मेन रोड पर पार्किंग चल रही है यहाँ पे नाजायज़, गलत, क्योंकि आपके बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। किसने इजाज़त दी यहाँ पार्किंग करने की? प्राइवेट ठेकेदार कैसे मुंह उठा के दिन दिहाड़े मेन रोड के ऊपर यहाँ पार्किंग करके न सिर्फ इंक्रोचमेंट बल्कि ट्रैफिक में खलल का बायस भी बनता है। और इसकी पूरी एक मिसाल यहाँ मौजूद है। इचला बाज़ार के ताजरों से मैंने वादा किया था कि हम पार्किंग के ऊपर, इलीगल पार्किंग के ऊपर एक शो ज़रूर करेंगे। आज मैं CTO साहब से भी पूछूंगी इस बारे में, पिक एंड चूज़ क्यों किसी भी कैंपेन को चलाने के लिए, कानून नाफिज करने के लिए तफरीक क्यों की जाती है? क्यों ये देखा जाता है कि जी मोटरसाइकिल वाले को रोक लो, रक्शे वाले को हम नहीं रोक सकते, फ़लाँ रक्षा रजिस्टर्ड नहीं है, इसका उसका चालान नहीं हो सकता, और वो सिस्टम से बालातर हो जाता है। तो फिर ये होता है सिस्टम के ऊपर जूतियाँ लटक जाती हैं और कुछ नहीं होता। दूसरा, वार्डन साहब जो भागे हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
कुछ और पॉइंट्स ढूंढते हैं जहाँ पर हमें डिफरेंट वार्डन्स नज़र आएंगे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि पहले वार्डन से बात करूँ, फिर जाऊँ सिस्टम और वहाँ के निज़ाम के ऊपर। आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, अक्सर शहर में ये पॉइंट्स तो हमने कैप्चर भी किए हैं, आपको दिखाए भी हैं। अभी भी ऐसे ही है कि नो पार्किंग के नीचे पार्किंग लगी हुई है। और आपने देखा है चौका चौराहों पर वार्डन्स खड़े होते हैं, मोस्टली यू टर्न्स के ऊपर, ऐसे टर्न्स के ऊपर जहाँ गाड़ी को फ़ौरन रोक के उनका चालान कर दें। इनका चालान क्यों नहीं हुआ, उन्हीं से जाकर जानते हैं। आए मेरे सलाम सर। सर क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई, सजा साहब, नो पार्किंग पे आपको पता है 2000 का चालान कर रहे हैं ना आप लोग? रेजिस्टेंस भी बड़ी आ रही है, लोग बड़ा तप भी रहे हैं। तो 2000 का चालान क्या होता है? नहीं, लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये तो नहीं है कि बिल्कुल आप कहें कि 2000 का फ़ाइन है तो लोग इसको एडमिट नहीं कर रहे। लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जो मतलब पार्किंग एरियाज़ कुछ ऐसे हैं, मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर नहीं है, पार्किंग का नहीं है निज़ाम, तो लोग वहाँ पे मजबूर होकर फिर रॉन्ग पार्किंग करते हैं। सही, तो ये लेकिन हम कार्रवाई कर, ये कौन चूज करता है कि अच्छा इस नो पार्किंग में आप पार्किंग कर सकते हैं? नहीं, नो पार्किंग पे तो नहीं कोई है नहीं ना। बोर्ड लगा हुआ है सर वहाँ पे, पार्किंग के ऊपर क्रॉस का निशान। इसका मतलब क्या होता है? जाहिर बात, इसका मतलब है कि आप पार्किंग नहीं कर सकते। उसके नीचे 6 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आप यहाँ खड़े हैं, आपने चालान किया है? जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ये लिफ्टर भी इसलिए मंगवाया था, तो लिफ्टर मंगवाया है, मैं कह रहा हूँ, तो आ रहा है, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं इंशाल्लाह। चले, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, अब देखते हैं लिफ्टर कब तक पहुँचता है। सुबह से आपने जो चालान किए हैं, जी जी, वो मेन वायलेशन क्या देखी है आप? मेन वायलेशन में एक तो ये मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ड्यूरिंग ड्राइव जो है ना, ये मोबाइल यूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो आपने अभी तक कितने चालान किए मोबाइल यूजेज के ऊपर? अभी आई थिंक 2 या 3 किए होंगे। 2 या 3। वन वे की खिलाफ वर्जी पर कितने किए? यहाँ पे ऑलमोस्ट वन वे नहीं है, जिस पॉइंट पे मेरी ड्यूटी है। यहाँ पे वन वे नहीं है। और रॉन्ग पार्किंग के कितने किए? रॉन्ग पार्किंग के तकरीबन 4 चालान किए हैं। सुबह से 4 कर लिए? अभी मार्केट अभी खुली है, अभी मार्केट अभी खुली है। हाँ जी, दिखाएं, वो भाई के पास है, मंगाएं जरा। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर इनका क्यों नहीं किया? ये देखें ना, ये लिफ्टर बुलवाया, ये छोड़ के चले गए हैं। ये गाड़ियाँ लगाया, ये गाड़ी को उठा के रखी हुई है, ये इधर खड़ी हुई थी, ये भी उठा के रखी है, और बाकी ये दोनों गाड़ियों में चलान किए हैं। इचरे बाजार से हम होते हुए आए हैं, वहाँ से तो खैर वार्डन भाग गए, हमें देख के भाग गए, उन्होंने बात ही नहीं की है। सजाद भाई की वो बात इसलिए बात नहीं की कि नो पार्किंग के नीचे सर उसकी वजह ये सर ली पार्क वाली पर्ची इसलिए पकड़ाते हैं। नो पार्किंग है येलो लाइन से बाहर, येलो लाइन से अंदर ली पार्किंग वालों ने, उनको पता नहीं किसने। येलो लाइन के अंदर लगा हुआ है सर, ये येलो लाइन के बिल्कुल अंदर लगा हुआ है, लेकिन ये येलो लाइन से जो बाहर पार्किंग नहीं है, वो पार्किंग हम उसी टाइम रिमूव करवाएंगे। येलो लाइन से अंदर जो रिमूव करवाते हैं, ये जो स्टेशन वाले हैं, ये बाज़ वक़्त अपनी एम्प्लॉयज़ गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं। ली पार्किंग नहीं, ली पार्किंग वालों को इजाज़त है ना कि वो येलो लाइन के अंदर लगाएंगे, उसके बाद जो गाड़ी खड़ी होगी वो रॉन्ग पार्किंग में आएगी। तो फिर बोर्ड हटवा दें, टीपा से ये बोर्ड हटा दें। हटाना उनको बड़ी दफा, मतलब आप, मुझे लग रहा है या तो कभी कभी मुझे लगता है आप लोग तफरीक करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जो कंडक्टर है वो है, ये बोर्ड लगना चाहिए था इस नीले बोर्ड से अगली साइड पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस बोर्ड को वाजिया करने के लिए उसको पीछे कर ले। पीली लाइन के अंदर अगर गाड़ी लगी हुई है तो आपकी पार्किंग नहीं, वो नहीं, येलो लाइन के अंदर रॉन्ग पार्किंग नहीं है, येलो लाइन से बाहर रॉन्ग पार्किंग है। तो फिर अभी भाई कह रहे थे हम वो मंगवा रहे हैं लिफ्टर, फिर क्यों उठवाएंगे? सर वो इसलिए उठवाएंगे कि ये टर्न के ऊपर लगी हुई है, ये जब येलो लाइन के अंदर है, येलो वो सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां हम नहीं उठाते, बाकी सारी उठवा देते हैं। ये देखें ना, पिक एंड चूज हो गया ना, फिर तो आवाम परेशान हो गई कि मैं इधर लगाऊंगा तो उठाई जाएगी। ये भी येलो लाइन लगी हुई है, लेकिन ये रोड मार्किंग गलत है, यहाँ पे पार्किंग नहीं हो सकती। यहाँ पे ये उन्होंने पार्किंग लगाई थी, लेकिन ये पार्किंग नहीं हो सकती। आप ना जुआ खेलें, वो जिसे कहते हैं ना पर्चियां डालें, वो टॉस करें, टॉस कॉइन रिबॉर्न करें जी, टेल आएगा तो आप येलो लाइन के अंदर पार्क कर सकते हैं, हेड आएगा तो नहीं कर सकते। मार्केट है, जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे हमने ओब्लाइज करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप येलो लाइन के अंदर हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मार्केट है जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर पार्किंग नहीं है, वहाँ पे ओब्लाइज किया है, कानून में नहीं है, लेकिन ओब्लाइज किया है कि येलो लाइन के अंदर कस्टमर को कुछ, सर ओब्लाइज ये नहीं कि वो लगा के, सर वो टीपा वालों ने येलो लाइन लगा के वहाँ पे ली पार्किंग वालों ने अपने बंदे खड़े किए हैं, जैसे इचरा हो गया, ये आबद मार्केट हो गया, यहाँ पे वो तो बड़ा दिहाड़ीदार बंदे हैं, वो तो दिहाड़ीदार बंदे हैं, उनको क्या पता। लेकिन उन्होंने वो बंदे खड़े हैं जहाँ पे उनकी पर्चियाँ, वहाँ पे हमने बड़ी दफ़ा उन्होंने उठा के कार्रवाई किया, हमारे डीपी साहब, एसपी साहब बहुत सी मीटिंग्स की हैं उनके साथ, और हम लोग कार्रवाई तो करते ही करते हैं रोक पार्किंग के, रोक पार्किंग के जितने हम लोग वहाँ अगर कार्रवाई होती तो आपके जो वार्डन भाई वहाँ खड़े हैं वो भागते ना,
आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है आपकी बात। होता है, हम लोग अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे जो मेन इशू है यहाँ पे टर्न पे बनता है, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए ठीक है, हैं और अल्लाह का शुक्र है ये गाड़ियाँ उठा के रखी हुई है। ये भाईजान पीछे 2 घंटे से नहीं आए, वो देख के चले गए हैं। जैसे ही आएंगे चलान सर होगा। ये गाड़ी देख के चले गए हैं कि हमने उठाई हुई है, वो अंदर जाके फिर बैठ गए हैं। ठीक है, चलें वो भी आराम से बाहर आ जाएं। 2000 रुपये का चलान उनका यहाँ पर हो चुका है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्यूजन से आप सोचिए कि आवाम कितनी कंफ्यूज हो रही होगी। अभी आपने बड़े आराम से कहा कि ये रॉन्ग पार्किंग हुई हुई है, तो किसने की है रॉन्ग पार्किंग? आप किसी को ऑब्लाइज कर रहे हैं तो किस बेसिस पर कर रहे हैं, और ये आवाम को कौन बताएगा? बहुत कन्फ्यूजन है जी। आए चलते हैं और पार्किंग पॉइंट्स दिखाते हैं और देखते हैं कि किन बेसिस के ऊपर जो है वो शहर में चालान किए जा रहे हैं, क्या फेयर एंड स्क्वायर तरीके से चालान हो रहे हैं या नहीं। और सीटीओ साहब के पास जब हम जाएंगे तो उनसे हम ये भी पूछेंगे कि अक्सर हमारे वार्डन भाइयों पर जो बड़ी सख्त गर्मी में ड्यूटी कर रहे होते हैं, और नो डाउट बड़ी सख्त ड्यूटी है उनकी, लेकिन इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके ऊपर कि इनको टारगेट मिले हुए हैं कि 1 महीने में आपने इतने चालान लाजमी करने हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है, उनसे जानेंगे। नाज़रीन, आज अपने साथ एक सर्वे करवाती हूँ आपको। मेरे पीछे से आप ट्रैफिक आते हुए देख रहे हैं, मैं 2 मिनट यहाँ खड़ी रहूँगी और मेरा कैमरा मैन जो है वो फुटेज बना रहे हैं। अब आप देखिएगा मेरे पीछे से जितनी मोटरसाइकिलें आ रही हैं, कितनों ने हेलमेट पहना हुआ है और कितनों ने नहीं, सिर्फ ये नोट करते जाएं और सर्कल होता हुआ फुटेज जो है वो आपको नज़र आएगा। पाँच हो गए हैं, जिनमें से एक भाई ने पहना हुआ है, और वार्डन हमने आपको दिखा दिया है इसी चौक में बैठे हुए भी क्या करें। वहाँ खड़े वार्डन्स ने किसी एक को भी नहीं रोका। हाँ, बीच में एक आधा रोक लेंगे कभी कभी। अभी सिर्फ वो जाकर खड़े हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है फुटेज बन रही है और कैमरा बाहर निकला है। हेलमेट पहना हुआ है, सिर पे सजाया हुआ है सिर्फ। 15 लोग यहाँ से विद इन अ मिनट विदाउट हेलमेट गुजरे हैं। सामने चौक में वार्डन खड़े हैं 2-2। पहले ये बैठे थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे, एक बेंच पे बैठे हुए थे, हमने वो फुटेज बना ली। कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ से जितने लोग गुजरे हैं, किसी को बगैर हेलमेट के इन्होंने ना रोका है ना उसका चालान किया है। आए चलते हैं अब उनके पास और देखते हैं वो इस बारे में क्या करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? ठीक ठाक हैं? ताहिर साहब, 1 मिनट के अंदर अंदर 15 मोटरसाइकिल वाले यहाँ से गुजरे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए, आपके पास से गुजरे हैं, आपने नहीं रोका। मैडम मेरी बात सुने, पता है क्या बात है, इधर ना लॉ एंड ऑर्डर के उधर एहतजाज की वजह से ना लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिला में हम लोग पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम लोग ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ चलाएं। ठीक है, इसी वजह से हमारा फोकस इस वजह से वो रोड बंद भी की हुई है वहाँ पे ना। इसी वजह से जो ज़्यादा मेन फोकस एक चीज़ पे हो जाए, बाकी चीज़ें पीछे क्यों हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल वो चीज़ आप हमारी पीछे दिनों में कार्रवाई चेक करें, उसमें मुसलसल कार्रवाई हो रही है हेलमेट के खिलाफ भी और रॉन्ग पार्किंग भी। इसी वजह से ये थोड़ा सा ना नहीं, मैं बात बताऊँ, ये स्टॉपेज कितना किलोमीटर तय कर ली है अभी तक मुझे नजर नहीं। हम तो अपने एरिया की बात करेंगे ना, ठीक है। मैं तो स्पेसिफिक अपने चौक की बात करूँगा। हमें ये टास्क है कि यहाँ से उधर डाइवर्शंस लगी हुई हैं, लोगों को स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आपको टास्क मिल जाए, बाकी टास्क पीछे नहीं, ये हमारा आई जा रहे हैं गाड़ियों पे, उन्होंने बेल्टें नहीं लगाई, हमारा जो प्राइम फोकस है वो यही है कि सबसे पहले आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सर ये आपकी सर्विस में आता है? नहीं, सर्विसेज ये है, मेक श्योर करना आपकी सर्विसेज में आप आता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम लोग इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों को स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक मिलना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, मैं चलान कर रहा हूँ तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि इसको पहले क्लियर कराओ, तुम चलान कर रहे आप हो। 2 लोग हैं। ये दो मैं नहीं कह रही चलान करें, आगे लोग बड़े तंग आए हुए हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इन्फोर्समेंट कैसे होगी? Enforcement आपने मुझे 3-4 दफा कह दिया कि ट्रैफिक का फ्लो यकीनी होना चाहिए। हाँ जी। आपको पता है जब हम आए थे आप वहाँ कोने में बैठे हुए थे, टाइम आउट कर रहे थे। हम लोग इधर ही हैं, बिल्कुल खिलाफ। हम लोग इधर ही हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे आप लोग, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। एक बंदा बैठा हुआ, बड़ी मुश्किल जॉब है सर आपकी, मैं आपको सलाम हमारे भी सर करती के हूँ। ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आप खुद भी देख लें, 24 घंटे मॉनिटरिंग है, ये चौक मॉनिटर हो रहा है, हम लोग यहाँ से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन ये कैमरा जाए, आप इधर आ जाए। नहीं, आप स्माइल करें। कैमरा भी है और ऊपर से वो कैमरा भी है, दोनों कैमरे हैं। हम वो लोग तो आपको लोगों के पता है नजरों ना, में भी हजारों है। कैमराज में से एक कैमरे को कभी नहीं, वो देखेंगे, रोज कभी ही चेक होता है। चले उसको छोड़ दें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसका मतलब कहीं डायवर्जन लगी हो
तो आप लोगों ने सिर्फ ट्रैफिक का फ्लो यकीनी बनाना, चलान नहीं करना, लोगों को नहीं रोकना। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि स्मूथ ट्रैफिक का फ्लो को यकीनी बनाएं। अभी स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी हुई है, दफ्तर भी बंद हो रहे हैं थोड़े बहुत, उसकी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक चलती रहे। पी कार में आप हेलमेट ना पहने, बेल्ट ना लगाएं, नो पार्किंग पी कार में रॉन्ग टर्न ले ले, चलान नहीं होगा। पी कार में ये भी है, खुशखबरी दे रहे हैं लाहौरियों को। पी कार में ये भी है कि सिग्नल जो है ना बंद करके मैनुअल ऑपरेट करें। उसका मतलब क्या है कि आप लोग इंगेज हो गए हैं ट्रैफिक को चलाने के लिए। आप 2 लोग मौजूद हैं एक चौक में। मैं मैडम यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये चौक इतना कंजस्टेड है, जब ये फंसता है आप लोगों से पूछ लें कि यहाँ से बाहर से नफरी मंगवाना पड़ती है इसको क्लियर करने के लिए। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि ये चलता रहे। अच्छा। एक यही चौक है जो इधर गंगाराम से भी आ रही है ट्रैफिक, ठीक है। रीगल चौक में भी डिवर्शन है, सारी इधर आ रही है, और इधर आबद मार्केट है। चले, ताहिर भाई कह रहे हैं इस चौक पे हमने ट्रैफिक को क्लियर रखना है, हेलमेट पहना नहीं पहना, रॉन्ग पार्किंग करनी है क्योंकि इसी रोड के ऊपर रॉन्ग पार्किंग हुई भी है। पी के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है और लंबी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। थोड़ी देर वो और इंतजार कर लें, ये फंस जाएगी, ये फंस जाएगी। कब कह रही हूँ नहीं फंसेगी, फंस जाएगी। ट्रैफिक रवानी बना रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हेलमेट नहीं पहना परेशान नहीं होना, यहाँ चलान नहीं होगा। बिल्कुल होते हैं चलान बुक के, आप हमारी देख लें चलान किए हुए हेलमेट के भी रॉन्ग पार्किंग अभी नहीं हो रहे, अभी नहीं कर रहे पी कार में नहीं हो रहे। ठीक है, खुशखबरी आ गई जी, पी कार में यहाँ पे चलान नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं? मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। चलान हुआ है कभी आपका? चलान तकरीबन 2 दफ़ा हुआ है। 2 दफा हुआ है? किस हुआ है। बात पे? ये अपना ओवरटेकिंग पे ओवरटेकिंग पे अपनी लेन से बाहर आए थे? मेरे साथ बाहर आया था। या वन वे गलत बात है। गलत बात है। 1 वे का कितना चलान हुआ आपका? 200 रुपये 2000 रुपये कर रहे थे, 200 रुपया दिया। लेकिन 2000 है, आपको हाँ, पता है? 2000 रुपये है। तो क्यों करते हैं रॉन्ग वे पार्किंग? बस ये आ जाती गलती से, One way। किसी को नहीं पता चलता। आवाम भी वैसे बड़ी कसूरवार है। वहाँ में मतलब एक इन भाई का काम नहीं है हेलमेट खरीद के आपको दे। हाँ। हेलमेट पहनना जरूरी है, गिरते हेलमेट तो पहनना चोट जरूरी है, लगेगी। बिल्कुल। नहीं पहनते। पहनते हैं, हम तो पहनते हैं। अच्छा, आप पहनते जिधर हैं। ड्राइवर खड़ा होते हैं ना, हम फौरी तो डाल देते हैं। जब नहीं खड़ा था हम उतार देते हैं। ट्रैफिक वाला खड़ा होता है तो पहन लेते हैं, ये क्या बात होती बस है? डर होता है ना, ये चलाना करते हैं हमें। ये आपको बात- अपनी सेफ्टी का डर नहीं है? अब safety का ट्रैफिक डर है। वार्डन वालों का डर है। वार्ड ओनर का डर है। चले कोई बात नहीं, वो आपको कह गई है इस चौक में आप हेलमेट ना पहने वो चलान नहीं करेंगे, उन्होंने ट्रैफिक यकीनी बनानी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी ये मेरी ये बात। आपकी है? हेलमेट भी है, पहनते हैं? हेलमेट भी है, शीशा भी है, देखे सारा कुछ है। वेरी गुड। किसके डर से लगाया हुआ है आपने? किसी के डर से नहीं, अपनी सेफ्टी की वजह से। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी आपको लगता है मोटरसाइकिल वालों को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, वार्डन्स तंग करते हैं, तफरीक करते हैं, छोटी गाड़ी को रोक लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं रोकेंगे? वो उनकी अपनी गलती भी होगी, होता है स्टूडेंट। वो ये है कि बाइक वालों की अपनी भी गलती होगी, लेकिन ये इन्होंने अपने चलान भी पूरे करने होते हैं, इस वजह से भी रोक लेते हैं, ये भी हो सकता है। चलें, अब ये अभी कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो गया। वो भाई बड़े चिल से, उन्होंने कहा चलान नहीं करने, हमने ट्रैफिक यकीनी बनानी है, वो चलाते रहना। थैंक यू सो मच भाई। शहर में जगह जगह कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान होते हैं, लेकिन आपको भी दिखाते हैं माल रोड से मुत्तसिल एक मेन रोड जिसे टेम्पल रोड कहते हैं। मेरे दोनों तरफ देखें, सिंगल लेन ट्रैफिक चल रही है और पूरी एक लेन जो है वो पार्किंग वालों ने कब्जा किया हुआ है। इस तरफ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, उस तरफ तादे निगाह एंड तक गाड़ियाँ खड़ी हैं सिंगल लेन में। हमने भी गाड़ी यहीं पे लगाई है और अभी तक 10 मिनट से खड़े हैं, कोई वार्डन नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि सिस्टम क्या है। मुझे सिस्टम समझ नहीं आ रहा है कि आप 2000 रुपये का चालान करेंगे इलीगल पार्किंग पर, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका चालान होगा, रॉन्ग वे टर्न करेंगे तो आपका चालान होगा, लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी जगह इलीगल है और कौन सी नहीं है? नाज़रीन, एक और नो पार्किंग का बोर्ड लोअर माल का ये एरिया है जहाँ यहाँ पोस्ट ऑफिस है। इसके आगे वाली रोड जो है, बिल्कुल मेरे पीछे वाली रोड जो है वो दफ्तर कमिश्नर लाहौर को जाती है और उससे आगे वाली रोड CTO ऑफिस को जाती है। दैट मीन्स वन ऑफ द मेन रोड, जहाँ पर आपको मेरे बिल्कुल सामने इधर भी और इधर भी पूरी एक लेन जो है वो गाड़ियों की इलीगल पार्किंग की नज़र आएगी। लेकिन इस इम्पॉर्टेंट रोड पर भी इस इलीगल पार्किंग पर वार्डन्स नहीं है, ना उन्हें रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग प्लाजा कोई नहीं है। ये जस्टिफिकेशन मैं दे रही हूँ कि पार्किंग प्लाजा नहीं है तो लोगों को सड़क पे गाड़ी लगाने दी जाती है, तो फिर हर जगह लगाने दें। फिर कानून में ये तफरीक क्यों और कानून में लोगों को ये छूट क्यों, ये ऑब्लाइज क्यों किया जा रहा है कि जहाँ पार्किंग प्लाजाज या पार्किंग स्पॉट्स मौजूद नहीं है वहाँ पर लोग जो है वो गाड़ी पार्क कर सकते हैं सड़क के ऊपर, बल्कि बैरियर लगाकर उनकी गाड़ी को महफूज भी किया गया है। कुछ मुझे ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ भी नज़र आई हैं जो सड़क के ऊपर लगी हुई हैं।
पूरे शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको देखते दिखाते, डिफरेंट वार्डन से बात करते यहाँ पहुँचे हम CTO लाहौर के पास। मुंतसिर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सख्त सवाल होंगे लेकिन मुझे पता है कि वो जवाब इस तरह के देंगे कि हम खुद ही घूम के रह जाएंगे कि किस डिपार्टमेंट का कसूर है, क्या हम ही कसूरवार हैं, ये सिस्टम कसूरवार है, गवर्नमेंट कसूरवार है, या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, पाकिस्तान में बेहतरी थी। CTO साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया सर, आज हमने ऑलमोस्ट पूरे शहर का सर्वे किया है और लाहौरियों को मुख्तलिफ पॉइंट्स दिखाए हैं जिसको वो हर रोज़ फेस करते हैं कि चालान हो रहे हैं। कभी ये सोचा जाता है कि वार्डन्स को शायद टारगेट मिला हुआ है, इंसेंटिव्स मिलते हैं तो वो धड़ाधड़ चालान कर रहे हैं। और चूँकि मोटरसाइकिल का चालान करना आसान होता है तो मोस्टली कौनों खुदरों में चौकों में खड़े होकर सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को रोकते हैं, फोर व्हीलर बहुत कम रोकते हुए हमने देखा है। डिफरेंट वायलेशंस हैं, पिक एंड चूज़ का एक कल्चर नज़र आ रहा है आपके वार्डन्स में। यहीं से शुरू करेंगे, क्यों? आपका जो क्वेश्चन है वो अगर हम उसके डेटा के हिसाब से जो हमारे पास अवेलेबल है हम देखें, डेटा के हमारे पास 2 सोर्सेज हैं बेसिकली। हम जो ऑपरेशंस पुलिस है उसका डेटा को भी लेते हैं, हम 1122 के डेटा को भी लेते हैं। जितनी भी वायलेशंस होती हैं शहर में, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसके साथ करस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारी जो मोटर बाइक्स हैं इस वक्त तकरीबन 50 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स हैं जो शहर में चल रही हैं, वेरस बाकी तमाम जो ट्रांसपोर्ट है इसके अलावा जो चल रही है वो 20 लाख के करीब है। तो 70 लाख टोटल ट्रांसपोर्ट हमारे पास चल रही है। ठीक है। हमारा जो टोटल एक्सीडेंट का रेशो है वो हमारे डाटा के मुताबिक 69% जो कंट्रीब्यूटिंग जो व्हीकल है वो दैट इज़ मोटरसाइकिल, जो किसी भी हवाले से। अगर हम लाइसेंसेस के हवाले से करें तो 7 लाख में से 69% जो लाइसेंसेस हैं वो मोटरसाइकिल के नहीं हैं, वो गाड़ी वालों के हैं, ट्रांसपोर्ट वालों के हैं। वायलेशंस का अगर इसी तरह देखें तो टोटल वायलेशंस का 61% जो है वो मोटरसाइकिल्स वाले करते हैं। ठीक है। यानी अगर आप डेटा को आपके लाइसेंस को और जो एक्सीडेंट्स हैं इसको मिला के देखें तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसलिए मोस्टली आपको जो नज़र आता है शहर में कि जो चालान्स हो रहे हैं वो मोटरसाइकिल से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो मोटरसाइकिल सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट है इस वक्त जो इस्तेमाल हो रही है 50 लाख। अच्छा, मैं आपको माफ़ कीजिएगा लेकिन इसके बावजूद मोटरसाइकिल वाले ही हैं कि अगर आप 1 मिनट सड़क पर खड़े हो जाएं तो बीच में से 3 मोटरसाइकिल वाले ऐसे होंगे जिन्होंने हेलमेट पहना होगा और 15 ऐसे गुजरेंगे, जो कि मैं भी काउंट भी करके आई हूँ, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। इसके जो इसके बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। और इसके ऊपर ये भी मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन था और हमने इसके ऊपर बाकायदा मारूफ तरीन जो हमारे 4-5 इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पे एक वर्किंग करवाई और हमने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक इशारा खुलने से बंद होने तक चारों तरफ एक चौक में पीक आवर्स में कितनी वायलेशन होती हैं। ठीक है। ये बताता चलूँ कि हमारा जो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट है एक चौक में वो 4 लोगों की होती है, मैक्सिमम 4 लोगों की है और मिनिमम 1 बंदे की है। और बहुत सारे इंटरसेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे हमारे कोई बंदा नहीं होता। तो जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो हमारी आंखें जो हैं वो हैरत ज़दा हो गए हम कि एक इशारा बंद होने से खुलने तक जो कि तकरीबन 1.5 मिनट मैक्सिमम टाइम था, 1.5 मिनट में 150 से ज़्यादा वायलेशंस हो रही थी। अच्छा, उस 90 सेकंड्स में 90 सेकंड्स। आज आप शहर में जाके देखें, आपके ऑफिस के बिल्कुल करीब पोस्ट ऑफिस के बाहर पूरी मेन रोड के ऊपर एक लेन आराम से गाड़ियों की खड़ी हुई है, वहाँ पे ना रोकने वाला है ना पूछने वाला है और हम बादशाह हैं जी, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी देखें, हमें इस सोसाइटी को किसी तरफ प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये रूल ऑफ लॉ की बात है, सच्ची बात है। मैं आपके सामने एडमिट कर रहा हूँ कि ये जिस एरिया की आप निशानदेही कर रही हैं वहाँ पे हर बंदे के साथ लड़ाई करने का मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। सर, सफ़ा वाला चौक, टेंपल रोड, फिरोजपुर रोड, इचरा बाज़ार, मजांग, आबिद मार्केट, इतने पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर इलीगल पार्किंग हो रही है। जिस पर्टिकुलर जगह की आपने निशानदेही की है जी। वहाँ पे ख़ास प्रोफेशन के लोग हैं जो कि लड़ाई करते हैं। ठीक है, हमारा जिन बाकी इलाकों की आपने आबिद मार्केट की, सफ़ा वाला चौक की, इचरा बाज़ार की, जहाँ पे आपने बात की, इवन आप इसमें मैं चाहूँगा कि आप इंक्लूड कर लें अपना पूरा शालमी का और बॉन्ड सिटी। बिल्कुल, वो तो आप छोड़ ही देना, वो तो एक अलग मुझे लगता है दुनिया है। एक माइंड सेट ये है कि ये जो दुकान है इसके सामने वाली जगह हमारी है। दुकान के सामने एक फुटपाथ है, वो कहते हैं हमारा है, यहाँ तक तो हमने अपनी दुकान को बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने एक रेडी वहाँ पे लगवानी है, वो भी हमारी जगह है।
उसके बाद हमने अपनी कार वहाँ पे खड़ी करनी, वो भी हमारी जगह है। उसके बाद हमारे जो दुकान में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी मोटरसाइकिल्स खड़ी होंगी, वो भी हमारी जगह है। उसके बाद फिर शहरियों की बारी आएगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा को एक लेन रह गई होती है। ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। हमने इस कोशिश को छोड़ा नहीं है। यहाँ पे इस दफ्तर में, चेंबर ऑफ कॉमर्स में काउंटलेस मीटिंग्स हुई और उसमें हमने उनको ये रिक्वेस्ट की कि हम किसी एक दिन, हफ्ते में एक दिन नहीं, साल में एक दिन नहीं, हम किसी एक दिन कानून को इम्प्लीमेंट करने का लुत्फ़ लेके देखते हैं। हम ये लोगों को दिखाते हैं कि हम कानून की पासदारी करेंगे, हम इलीगल पार्किंग नहीं करेंगे, हम नाजायज़ तजावुज़ात नहीं लगवाएंगे जो ट्रेडर्स हमारे खुद लगवाते हैं। हमारे जो माइंडसेट है कि जी ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ होगा तभी उस चौक की वो ठीक अभी बड़े लोगों ने ये कन्फेस किया कि वार्डन खड़े होते हैं, हम फौरन हेलमेट सर पे रख लेते हैं। हाँ जी। कहा अब ये प्रॉब्लम है कि आपको, मैंने जैसे बात की कि डेविएंट बिहेवियर्स जो हैं हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। हम में से जब तक हर एक शख्स इस चीज़ को नहीं सोचेगा कि इसमें हमारी बचत ही इसी में है, हम अपना टाइम बचाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी बचाएंगे, हम अपना फ्यूल बचाएंगे और हमें कानून की पासदारी को यकीनी बनाना है। आप हर एक शख्स को रोक के उसके सर पे हेलमेट नहीं रख सकते। तो सर इसका मतलब है कि जिसका पलड़ा भारी है। आपने कहा कि 15 लोग हेलमेट के बगैर जा रहे हैं, उसने किसी एक को पकड़ लिया, ठीक, एक को भी नहीं पकड़ा वैसे यहाँ पे तो, लेकिन नॉर्मली एक को पकड़ लिया। आप मुझे बताइए क्या एक शख्स खड़ा होके 15 लोगों के चालान्स कर सकता है? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। वो डेफिनेटली अपना जो एक, जिसको कहना चाहिए, एक डेटरेंस की क्रिएशन के लिए, क्योंकि उस चालान करने में उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ना एक जनरल कॉन्सेप्शन के इंसेंटिव मिलते हैं या इस चालान में से कुछ परसेंटेज उनको मिलता है या प्रमोशन हो जाती है या वावा हो जाती है, सीटीओ साहब तारीफ़ी असनाद देते हैं बुलाकर। देखिए, ना आज तक कभी तारीफ़ी असनाद दी गई इस बात के ऊपर, ना किसी को इस बेसिस के ऊपर सज़ा दी गई। ठीक है। हम सिर्फ इतना सा मैं आपको कन्फेशन करना चाहता हूँ जो एक गलत तासुर है। अब मिसाल के तौर पे हम ये इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं कि पार्किंग गलत नहीं होगी। मेरे पास चेक करने का सिर्फ ये तरीका है कि क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कहीं पे गलत पार्किंग हुई भी है तो मैं उसकी कॉपी मंगा के देखूँ कि भाई तुमने चलान किसी का किया भी है कि नहीं, यहाँ पे लोगों को ये पता भी है कि नहीं कि चलान हो रहे हैं। ठीक है। अगर आप कहें कि कोई टारगेट दिया गया है, टारगेट सिर्फ एक है कि हमने कानून की पासदारी करवानी है। ठीक है। कुछ जगह ऐसी है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर वार्डन हूं फलां जगह पे तो मुझे आज के 50 चालान करने ही करने हैं। कतन ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है। कुछ जगह मैं ये भी मानना चाहता हूँ आपके सामने कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे होते हैं। ठीक है। जो ऐसी जगह जहाँ पे अगर आप ज़ीरो ट्रैफिक नहीं रखेंगे, ज़ीरो पार्किंग नहीं रखेंगे तो ट्रैफिक चलना बंद हो जाएगी। फिर तो ये पिक एंड चूज हो गया ना कि आपने कहाँ ऑब्लाइज किया, कहाँ नहीं किया। ऑब्लाइज नहीं, अच्छा, ऑब्लाइज नहीं है, दिस इज़ नॉट, ये ऑब्लाइज नहीं है। इसका सबसे पहला ताल्लुक तो हमारी कैपेसिटी के साथ है। ठीक है। हम पूरे शहर को अगर 21 लिफ्टर्स के साथ मैनेज कर रहे हैं तो आप जिस तरफ भी चले जाएं, लाहौर शहर तो कहीं ख़त्म होता नहीं है। बिल्कुल सही। हम हर जगह पे लिफ्टर नहीं भेज सकते। सीटीओ साहब, आपने जब से आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई और आप एज सीटीओ लाहौर सर्व कर रहे हैं, आपने इंटर डिपार्टमेंटल चीज़ों के ऊपर बड़ा काम किया। आपने रेस्क्यू 1112 का जिक्र किया तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और डाटा एग्जैक्टली एक्यूरेट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने शो किया तो हमारे पास यही फिगर्स जो हैं वो सामने आए। टीपा के साथ, लाहौर पार्किंग कंपनी के साथ, MCL के साथ कोलैबोरेशन में आपने बड़े ऑपरेशंस भी किए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फिर बाद में कुछ अरसे के बाद, उस कैंपेन के बाद ज़ीरो रिजल्ट नज़र आते हैं? अब मैं जिस एरिया की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, इचरा बाज़ार के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं टीपा के, नो पार्किंग एंड क्रॉस। ली पार्किंग की जो पर्ची दे रहा है वहाँ पे शख्स, उसको पता ही नहीं है उस बोर्ड का मतलब क्या है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बता भाई ये किस चीज़ का साइन है? ये जी ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं गाड़ियों की, पर्ची पकड़ा रहे हैं, बाकायदा 30 रुपये ले रहे हैं, तो शहरी हक से लगा के जाएगा। येलो लाइन के अंदर आप पार्किंग कर सकते हैं। किसने बनाया ये रूल? अब सिर्फ पार्किंग का जिक्र ना कर लें, अगर हम वन वे वायलेशन का भी जिक्र कर लें, रिक्शे वाले कर रहे हैं, लोडर वाले कर रहे हैं, तो वार्डन कहते हैं हम इन्हें नहीं रोकेंगे, गाड़ी वालों को रोक लेंगे जो ज़्यादा खलल डालते हैं ट्रैफिक में। तो फिर वही बात आ गई कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन आवर सिस्टम एंड लॉ। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ पहले कि मैंने आपसे गुजारिश की कि जो लॉ है उसका मंशा ये है कि डेविएंट बिहेवियर्स को चेक किया जाए। लोग जनरली लॉ की ओबीडियंस करें हैबिचुअली, आदत हो उनको कानून का एहतराम करने की। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बिल्कुल।
मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। मिसाल के तौर पे कहीं पे सीटीओ के, हालांकि मेरा काम नहीं है किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट्स को दूर करना, बिल्कुल ठीक, मैं जाके दूर करवाता हूँ, वो इस चौक से निकल के अगले चौक पे चले जाते हैं। प्रोटेस्ट की एग्जांपल ले लें, प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, आपका काम नहीं है, आपके वार्डन्स वहाँ खड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा खलल आपकी ड्यूटीज में पड़ता है, हमें प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। चिंची रिक्शा है, आप एक चौक से भगाते हैं, अगले चौक में चले जाते हैं। आप 87,000 चिंची रिक्शा ड्राइवर्स को आप भगाते रहें सारा दिन एक चौक से दूसरे, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उनको ऑल्टरनेट क्या फ्राहम कर रहे हैं? आपने क्या उनको, इसी तरह रेडी की मिसाल है, आप रेडी वाले को अगर कोई ख़ास पॉइंट नहीं देंगे, उसको कोई नंबर इशू नहीं करेंगे, रीडेबल हो, वार्डन भी उसको रीड कर सके, MCL वाला भी रीड कर सके, हमें पता हो कि ये फ़लाँ एरिया की रेडी है, ये रह सकती है, कुजा के आपकी तमाम रेडियाँ ही इलीगल हों, आप एक रक्शे को अगर बंद नहीं कर सकते तो उसको रूट परमिट दे दें, पता तो हो कि ये फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह इतना फेयर लेके चल सकता है, कुजा के वो शहर में कहीं पे भी जाके अपना रूट खुद से बना ले। इसका मतलब कानून किताब में ही है, कानून किताब में नहीं, इसमें ये बहुत सारे सोशल इश्यूज भी हैं। गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन यहाँ पे यही आती है कि अगर 87,000 घरों को आप बेरोज़गार करेंगे तो क्या ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। अगर शहर में 5 लाख रेडी है तो 5 लाख घरों का रिज़्क भी चल रहा है, आप अगर उनको हटाते हैं तो उनको ऑल्टरनेटली आप क्या दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक। आपकी जो रेडी वाला है वो एक ख़ास उसका क्लाइंट है जिसको गाड़ी का शीशा खोल के वहीं पे ही फ्रूट चाहिए, उसने किसी दुकान पे नहीं, नवाब है सिस्टम। अब जब तक वो क्लाइंट मौजूद है तब तक वो रेडी वाला भी मौजूद है और वो रेडी को लगवाने वाला भी मौजूद है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का ही रहने वाला बंदा है और हमें पता भी है तो कि फिर ये तो घूम बैक फिर के सर्कल वही मेरे उसी पॉइंट पर आ गया कि उम्मीद ये है कि कभी पेंडुलम है जो रुक नहीं रहा है। इंशाल्लाह होगा ये कि जिस वक्त हम इस शहर के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स मिलके बैठेंगे और हम जो कि हम बैठ रहे हैं, जुडिशल फोरम भी है जिस पे हम बैठ रहे हैं, चीज़ें इम्प्रूव भी बहुत हुई हैं। हमारे शहर में ट्रैफिक कंजेशन की जो 15 की कॉल्स थी वो ना होने के बराबर हैं, या ये समझ लें कि जो रूटीन में कॉल्स आती थी वो ना होने के बराबर है, अब पर्टिकुलर आती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त फैसल चौक बंद है तो लोग फंसेंगे तो वो कॉल करेंगे, ठीक है। कल किसान इत्तेहाद वाले आ गए, नहर बंद हुई तो लोग कॉल करेंगे। हमारी जो जनरल कॉल्स थी जो कि रूटीन में आती थी कि ट्रैफिक रश आवर में कहीं पर ट्रैफिक जैम हो गई, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो ये इसका क्रेडिट सभी को जाता है, कुछ महकमों ने काम किया, हमारे साथ मिलकर ट्रैफिक पुलिस ने काम किया। जब हम सब लोग बैठेंगे इन टोटलिटी, हम घर से एक सिंगल पैसेंजर लेके एक गाड़ी जब तक स्कूल छोड़ने जाएगी बच्चों को, ऑब्वियसली ट्रैफिक ये आप एक बड़े ब्राइट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आई होप वी सी दैट। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम नहीं है। जिस तरह से हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमने डेवलप करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम उसको जब डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास चीज़ें पूरा एक सर्कल है जो बेहतर हो जाएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑन रोड कम हो जाएगी, डेफिनेटली फिर वायलेशंस कम होंगी, 60 गाड़ियाँ या एक बस, पार्किंग नहीं होगी, आप दोनों में चॉइस वो आपने सुना ही होगा, हम देखेंगे जब होगा तो देखेंगे, अभी नहीं हो रहा तो फिर शिकायत तो करना हमारा हक है, सवाल पूछना भी हक है। सीटीओ साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको सम अप करने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर लूप होल्स बहुत से डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं और उन डिपार्टमेंट्स को एक साथ बिठाने के लिए फिर गवर्नमेंट के ऊपर बात आ जाती है कि किस तरह से गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, लेकिन यहाँ पर तो हमें और ही रोल्स प्ले होते हुए नज़र आ रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच सीटीओ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप जी जिसे कहते हैं ना अपनी किस्मत पर यकीन रखें कि आप 10 लोग गुजर रहे हैं, या तो सबसे प्राइमरीली ये होना चाहिए कि आप रूल्स को फॉलो करें, और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर किस्मत पे आपको रोक लिया तो चालान हो जाएगा, नहीं तो फिर आप गुजर जाएंगे, ये होता है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि कोई टारगेट नहीं होता, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, कोई ऐसा पर्सनल एजेंडा नहीं है इनका। वहीं पर मैं शहरियों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदारा वो चाहे सीट बेल्ट पहनना हो, 1 वे की वायलेशन हो या हेलमेट, ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी डायरेक्टली इफेक्ट होती है, तो इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सीटीओ साहब के ऊपर, मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी एहसान नहीं करेंगे, अपने ऊपर करेंगे। हाँ, इलीगल पार्किंग में लड़ाई झगड़े हम देखते रहेंगे, वो जिसका पलड़ा भारी होगा वो जीत जाएगा, वरना 2000 देना पड़ेगा। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।